हे स्टूडेंट्स, तो हम लोग अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ रहे थे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट सेकंड, जिसका नाम था फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। और मैंने आपको इस चैप्टर में अभी तक ये बताया था कि कंपनी कैसे फॉर्म होती है। फर्स्ट स्टेज बता दी, सेकंड स्टेज बता दी। फर्स्ट स्टेज मैंने आप लोगों को बताई थी सर, कौन सी? प्रमोशन बताई थी सर आपने। कौन सी बताई थी बच्चों? प्रमोशन। इज दैट क्लियर? और सर प्रमोशन जो था उसके बाद मैंने आपको बताया था इनकॉर्पोरेशन। क्या था सर? इनकॉर्पोरेशन। ये रहा इनकॉर्पोरेशन। प्रमोशन मैंने आपको बताया था पहली स्टेज होती है। कौन प्रमोट करता है सर? प्रमोटर करता है ना। प्रमोटर के फंक्शंस बताए थे मैंने आपको, आई होप आपने सारा रीड कर लिया होगा। फिर अपन ने सेकंड स्टेज पढ़ी थी सर, कल ही पढ़ी थी मैंने लास्ट वीडियो में, इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इस स्टेज में सर कंपनी को रजिस्टर किया जाता है ना, और डॉक्यूमेंट्स फाइल किए जाते हैं, फीस को पे आउट किया जाता है, एमओए एओए को प्रिपेयर किया जाता है, मैंने आपको बताया था। आज हम लोग लास्ट और फाइनल स्टेज पढ़ेंगे, क्योंकि 3 स्टेजेस हैं। कौन सी स्टेजेस है? 3 स्टेजेस हैं। तो सर थर्ड स्टेज का नाम क्या है सर? कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। क्या नाम है सर? कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज नाम है सर इसका। और दिस इज योर थर्ड स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। और यहाँ पर मैंने लिखा है ओनली पब्लिक कंपनी। सुनो, ये जो 3 स्टेजेस है ना, अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूँ तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज ही आपको लिखनी है। आई रिपीट, अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूँ तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड आएगी, और अगर पब्लिक कंपनी की बात करूँ तो ये थर्ड वाली स्टेज भी आएगी। बोलोगे सर ऐसा क्यों? अभी समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में जो थर्ड वाली स्टेज है ना, इसका नाम है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। यानी कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को क्या कर रही है सर? सेल करेगी, इशू करेगी। समझ रहे हो बात को? अब पब्लिक को, प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक को शेयर्स इशू ही नहीं कर सकती, सिर्फ कौन सी कंपनी इशू कर सकती है सर? पब्लिक कंपनी। इसलिए जो थर्ड स्टेज है पब्लिक कंपनी को फुलफिल करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें शेयर्स पब्लिक को इशू करने पड़ते हैं। प्राइवेट कंपनी की तो कोई बात ही नहीं आएगी। तो सर इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? देखो, पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है जो पूरे शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है, उसके रूल्स बनाती है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है। उसका नाम है सेबी। क्या नाम है सर? सेबी। इसका जो पूरा नाम है वो है, फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आई रिपीट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आप जब भी, आप पब्लिक कंपनी हो, कौन सी कंपनी? मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो। इफ़ यू आर अ पब्लिक कंपनी नॉट अ प्राइवेट कंपनी, देन यू हैव टू टेक अ परमिशन फ्रॉम सेबी। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट्स इट। भाई आप शेयर्स इशू मार्केट में तब तक, यानी पब्लिक को तब तक इशू नहीं कर सकते हो जब तक आपको ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अप्रूव नहीं कर देती। ये बहुत बड़ी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। सारे रूल्स रेगुलेशंस, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। भाई किसी भी मार्केट में, शेयर मार्केट में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो सेबी की गाइडलाइंस होती है, हर कंपनी को क्या करनी पड़ती है? फॉलो करनी पड़ती है। देखो दिखता कैसे, मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ सेबी की। ये रही बेटा इसकी इमेज, ये है सेबी। ये मेन, इसका जो मेन ऑफिस मुंबई साइड है, कोलकाता साइड भी है, और यहाँ पर क्या कहते हैं, सारा काम होता है ना। सिक्योरिटी एक्सचेंज, शेयर मार्केट का पूरा रूल्स यहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका सेबी अप्रूवल। दूसरा जो पॉइंट है सर आपका वो है फाइलिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड आपके इस वाले वीडियो लेक्चर में, और सबसे नया कंसेप्ट प्रॉस्पेक्टस। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप अपनी नई शॉप खोल रहे हो या नई कंपनी खोल रहे हो, या तो आप एडवर्टाइज़ तो करोगे ही नहीं करोगे? यस सर करेंगे। तो कंपनी जब अपने मार्केट में शेयर्स इशू करती है तो एडवर्टाइज़ करती है, लोगों को इनवाइट करती है। लोगों को पता कैसे पड़ेगा भाई, है ना? तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट यूज़ किया जाता है जिसका नाम होता है सर प्रॉस्पेक्टस। क्या नाम होता है सर? प्रॉस्पेक्टस। ढंग से समझना, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, है ना। और ये क्या होता है, एक तरीके से पब्लिक को इनवाइट किया होता है। शादी होती है तो कार्ड दे के जाते हैं घरों में, है ना। घरों में हम कार्ड देने भी जाते हैं, कई लोग हमारे घर पे भी आते हैं जिनके घर शादी होती है। तो क्यों? कि ताकि हम लोग को इनवाइट कर लें, ताकि बता दें कि भैया इस पर्टिकुलर जगह पे हमारे बेटा और बेटी की वॉट शादी। ऐसे ही प्रॉस्पेक्टस भी क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मेंशन होता है कि भाई कंपनी इस पर्टिकुलर डेट को ये शेयर्स इशू करेगी और इतने रुपए के शेयर्स इशू करेगी। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रॉस्पेक्टस डॉक्यूमेंट है ये बेटा आरओसी के पास फाइल करना पड़ता है। सर आरओसी का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। मैंने आपको पहले ही बताया था। तो सेकंड पॉइंट, फाइलिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस इज इशूड ओनली बाय अ पब्लिक कंपनी, इट इज़ नॉट इशूड बाय अ प्राइवेट कंपनी। आई रिपीट, प्राइवेट कंपनी डज नॉट इशू देयर शेयर्स टू द पब्लिक। यानी प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक में देते ही नहीं, क्योंकि उनका नाम क्या है? प्राइवेट। सिर्फ पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक में इशू करती है। तो 2 पॉइंट हो गए, पहला सेबी, दूसरा हो गया सर फाइलिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस। तीसरा, बेटा आप पब्लिक को शेयर्स इशू कर रहे हो तो लोगों की तो ज़रूरत होगी। अब मान लो
बहुत बड़ी कंपनी मान लो मेरी, मैं अपने शेयर्स इशू कर रहा हूँ, अब मुझे इतना सारा पैसा आएगा तो उस पैसे को कहाँ तक संभालूंगा मैं, पूरा कहाँ कहाँ तक सबका खाता बना के रखूँगा। तो मैं एक पर्सन को अपॉइंट करके रखता हूँ जिसका नाम होता है बैंकर। बैंकर का मतलब कौन होता है सर, जो मेरे ब्याह पर, कंपनी के ब्याह पर पैसे को डिपॉजिट करेगा, लेन देन करेगा। बैंकर मीन्स हु रिसीव अमाउंट ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, ठीक है। बैंकर्स के बाद आते हैं बच्चों ब्रोकर्स। सर ये ब्रोकर्स कौन होते हैं? ब्रोकर्स जो कंपनी के ब्याह में पब्लिक को इनकरेज करते हैं कि आप कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करो या कंपनी के शेयर्स को परचेज करो, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? ब्रोकर्स। इज दैट क्लियर? तो ब्रोकर मीन्स जो शेयर्स इशू करवाते हैं कंपनी को। अच्छा, ब्रोकर्स के अलावा एक और पर्सन होता है, वो है अंडरराइटर्स। अब इसका मतलब समझो, मान लो ये एक पर्सन है, ठीक है, छोटा सा लड़का है, लड़का नहीं प्रोफेशनल लड़का है, और है ना कंपनी ने इसको हायर किया है, ठीक है। और मान लो कंपनी को डर लग रहा है, मान लो एक कंपनी है उसको डर लग रहा है, वो चाहती है कंपनी की 10 लाख रुपए के शेयर, 10 लाख 10L के शेयर बेचने। कंपनी ने सिर्फ 6 लाख, कंपनी ने 6 लाख के शेयर्स तो खुद सेल कर देगी, लेकिन रिमेनिंग जो 4 लाख रुपए ना, रिमेनिंग 4 लाख रुपए, 10 लाख के शेयर्स है, 6 लाख कंपनी ने इशू कर दिए, 4 लाख की कंपनी को डर लग रहा है कि यार कैसे सेल होंगे, कैसे इशू होंगे। तो उन्होंने एक पर्सन को अपॉइंट किया जिनका नाम होता है अंडरराइटर्स। क्या नाम होता है? अंडरराइटर्स। ये अंडरराइटर कंपनी को श्योरिटी दिलाता है कि जो रिमेनिंग 4 लाख रुपए के शेयर्स है ना, ये अंडरराइटर क्या करेगा? सेल आउट करवा देगा। अंडरराइटर कंपनी को बोलता है। बोलोगे सर ऐसे कैसे, कल को नहीं बिके? अगर कल को नहीं बिके तो ये वो पर्सन होता है जिसको वो 4 लाख रुपए के शेयर्स क्या करने पड़ेंगे? परचेज करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। समझ रहे हैं? यानी सर 10 लाख के शेयर्स थे, 6 लाख कंपनी ने इशू किए, रिमेनिंग 4 लाख के, तो कंपनी को डर लग रहा था 4 लाख के कैसे इशू करूँ, नहीं होंगे, तो उन्होंने एक पर्सन को अपॉइंट किया जिसका नाम होता है अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स ने गारंटी दी कंपनी को कि मैं शेयर सेल करवा के दूंगा, और अगर नहीं सेल हुए तो मैं खुद परचेज कर लूँगा। अच्छा, इस अंडरराइटर को जो ये शेयर्स बिकवा देता है, सेल करवा देता है, इसके ऊपर इसको क्या मिलती है सर? कमीशन मिलती है। समझ रहे हो? क्या मिलती है सर? इसको कमीशन मिलती है। इज दैट क्लियर? तो ये होते हैं सर अंडरराइटर्स। कौन होते हैं सर? ये अंडरराइटर्स होते हैं। दैट सिंपल सी बात है। आई बात समझ में? तो थर्ड पॉइंट क्या था? अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। सुनो, ब्रोकर्स को अपॉइंट करना कंपलसरी होता है, अंडरराइटर ज़रूरी नहीं है। अंडरराइटर्स तब अपॉइंट किए जाते हैं जब कंपनी को डर लगता है कि सर शेयर सेल होंगे कि नहीं होंगे। दैट्स इट, सिंपल। फोर्थ पॉइंट है सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ढंग से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ लिखा हुआ है 90%। सर ये क्या है? देखो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ो। मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट मस्ट बी सब्सक्राइब बाय इन्वेस्टर। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, मान लो, आप ढंग से समझना। देखो बच्चों, जैसे मान लो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? कंपनी ने जितने भी शेयर्स इशू किए, कम से कम उतने शेयर्स। अब सर कितने शेयर्स? 90% शेयर्स। यानी कंपनी जितने के शेयर्स इशू कर रही है, कम से कम 90% शेयर्स तो लोग क्या करें? उसको सब्सक्राइब करें। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, कंपनी ने मान लो 10 लाख रुपए के शेयर्स क्या करें सर? इशू किए, उसका 90% अमाउंट कम से कम कंपनी को मिलना चाहिए। 10 लाख का 90% 9 लाख। बोलोगे सर मैं मान लो 10 लाख रुपए के किसी कंपनी ने शेयर्स इशू किए, उसका 90% कितना होता है सर? 9 लाख रुपया तो कम से कम कंपनी को मिलना ही चाहिए, अमाउंट रिसीव। इज दैट क्लियर? पब्लिक से ऐसा ये भी हो सकता है, या फिर 10 लाख के शेयर से तो 90% तो कम से कम लोग उसको सब्सक्राइब करें ही करें। नहीं करेंगे तो सर क्या होगा बेटा? जो भी पैसा मिला है दूसरे इन्वेस्टर से, वो पैसा वापस रिफंड करना पड़ेगा कंपनी को। इसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द इन्वेस्टर। जो भी पूरे शेयर्स है उसका 90% तो कम से कम इन्वेस्टर सब्सक्राइब करें, नहीं करेंगे तो रिफंड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लिखा है 10 लाख के शेयर है तो 90% तो कम से कम उसका अमाउंट रिसीव होना ही चाहिए एनवीओ। तो ये फोर्थ था मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। फिफ्थ पॉइंट है स्टॉक एक्सचेंज। सर ये सबसे, तुम लोग बच्चों में आपको बताता था 10th क्लास में शेयर मार्केट। एक्चुअल में कभी देखा है शेयर मार्केट होता कैसे? शेयर मार्केट को बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर शेयर्स ट्रेड किए जाते हैं, डिस्प्ले चलती है, एडवर्टाइजमेंट। मान लो मेरी नई कंपनी है, मैंने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कहाँ गया? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जैसे
रेलवे स्टेशन क्या होता है सर, जहाँ ट्रेनें आती जाती है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं, जहाँ शेयर्स को डिस्प्ले किया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है। समझ में आ रही बात? अगर आप पब्लिक कंपनी हो, आपकी पब्लिक कंपनी है, तो आपको स्टॉक एक्सचेंज में अपना एप्लीकेशन देना पड़ेगा ताकि आपके शेयर्स एडवर्टाइज हो जाए। दिखाता हूँ मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज दिखता कैसे। देखो ये रहा स्टॉक एक्सचेंज, दिख रहा है, ये देखो, ये दिख रही ग्रीन लाइन, ये फिर रेड लाइन, ये सब स्टॉक एक्सचेंज है, ये सारे स्टॉक मार्केट्स हैं। ये पूरे डिस्प्ले चलती है कि कितने रुपए का रेट बढ़ा, कितना कम हुआ। ये मुंबई में शेयर मार्केट बोलते हैं इसको, ये होता है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और बताऊँ, और इमेजेस बताऊँ आपको मैं। ये रहा एक और, दो तरह के हैं। BSE का फुल फॉर्म, ये BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है बच्चों, और एक और होता है, एक और बताऊँ मैं आपको, ये रहा एक NSE, दो हैं पूरे इंडिया में, NSE और BSE। NSE का फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, BSE का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है ना, बस ये बताना चाहता हूँ, इसकी बिल्डिंग है। तो एप्लीकेशन देना पड़ता है सर, किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। सर क्यों? ताकि आपके शेयर्स क्या हो जाए सर, पब्लिकली एडवर्टाइज हो जाए। और नहीं दोगे तो सर बेटा मतलब ही नहीं, आप नहीं कर सकते हो ट्रेड। अगर आप नहीं दोगे ना एडवर्टाइज, तो आपके जो शेयर्स का अलॉटमेंट यानी आपने जो भी शेयर्स अपने इन्वेस्टर्स को इशू किए वो वॉइड हो जाएंगे। वॉइड यानी एक तरीके से मानो गैर कानूनी, सही नहीं हो जाएंगे, नॉट वैलिड, है ना। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो काम नहीं होता उसको बोलते हैं वॉइड, विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस। 6th वाला जो पॉइंट है वो है अलॉटमेंट शेयर। सारे पॉइंट्स फॉलो करने के बाद जो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आता है वो है अलॉटमेंट। पहला पॉइंट बताया मैंने सेबी के अप्रूवल, ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया प्रॉस्पेक्टस डॉक्यूमेंट होता है। सर तीसरा पॉइंट मैंने बताया आप लोगों को बैंकर्स, ब्रोकर, अंडरराइटर्स को अपॉइंट करना। चौथा बताया मिनिमम सब्सक्रिप्शन। 5वां स्टॉक एक्सचेंज। फाइनली जब सब कुछ कर लिया, आप शेयर्स को अलॉट करो। अलॉट का मतलब इशू कर दो सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का एक डॉक्यूमेंट भी आता है, उसमें नाम लिखा होता है, कौन सा शेयर होल्डर है, एड्रेस क्या है उसका, उसके पास कितने शेयर्स है ये। और जिन जिन बंदों को कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, कंपनी की ड्यूटी बनेगी कि वो सर्टिफिकेट इशू करे। सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है सर? सर्टिफिकेट का मतलब पूरा एक डॉक्यूमेंट, है ना, शेयर सर्टिफिकेट, एक पूरा फॉर्म जिसमें लिखा रहता है कि ये बंदा, इस बंदे ने इतने इतने शेयर्स लिए, है ना, दैट पर्सन हैज़ परचेज हैज़ बाय द शेयर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी ऑन दिस डेट, उसका एड्रेस सब वो किस में लिखा होगा सर? सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये पूरे 3rd स्टेज का कंसेप्ट था। ये वीडियो में मैंने आपको बताया। दिस एंड शो 3rd वीडियो स्टूडेंट्स। कोई डाउट आया तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाट्सअप कर देना। और ये अपन का पूरे 3 स्टेजेस मैंने आपको बता दी। एक और वीडियो बनाऊंगा मैं इस चैप्टर के ऊपर, वो अपन नेक्स्ट में करेंगे अपन। और उस चैप्टर और उसमें अपन लोग उस वाले जो लास्ट वाले वीडियो में अपन देखेंगे MOA और AOA क्या होता है, फिर ख़त्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू। कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। जितना हो सके ढंग से प्रॉपर तरीके से देखो और समझते जाओ। बाय।